एक अभियान चलाया गया। ई ब्लॉक प्रयास में एक अभियान चलाया गया जिसका नारा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। इस माध्यम से डॉक्टर BGRM और अन्य साथी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अभियान में दिल्ली के अलग अलग एरिया से एकत्र हुए। इस अभियान में टीबी की बीमारी से कैसे बचें और इस बीमारी को छुआछूत की बीमारी से फैलता है, इस बीमारी को लेकर अलग अलग एरिया से महिलाओं एवं डॉक्टर की टीम ने संदेश देते हुए कहा कि इस बीमारी से घबराएं नहीं। इस तरह किसी को टीबी का बीमारी हो, स्वयं नज़दीकी हॉस्पिटल में इलाज कराएं और सरकार की तरफ से 1000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही इस योजना में महिलाओं को जागरूक किया गया। आपकी गली मोहल्ले में आसपास में किसी को टीबी की बीमारी है, उसको लेकर नज़दीकी अस्पताल में इलाज कराया जाए। साथ ही महिलाओं को अलग अलग विचार भी रखे गए और उस विचार को लेकर डॉक्टर उनकी टीम ने साझा किया और उन्हें जागरूक करते हुए बताया कि इससे घबराना नहीं है और दिल्ली में इस अभियान को चलाया जा रहा है। इस अभियान के द्वारा सबसे ज़्यादा देखा गया कि स्मोकिंग करने वाले, जो बीड़ी तंबाकू पीने वाले, अधिकतर खांसी होती है उनको और बलगम हो जाता है और जगह जगह थूकने से बीमारी फैलती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए BGRM के टीम ने सलाह दी और खाने पर ध्यान दें। ऐसे जगह जगह पर नहीं थूकें, किसी बर्तन में या गर्म पानी में उबाल कर फेंकें जिससे बीमारी नहीं फैलेगी। बचने के लिए कई ऐसे उपाय बताए, जो कि पहले आसपास कोई साथ बैठा हुआ हो, अगर खांसता हो तो मास्क का उपयोग करें जिससे बैक्टीरिया आपस में नहीं बढ़ेगा। साथ ही कहना है कि इस बीमारी से घबराने की कोई बात नहीं है। सरकार की तरफ से इस देश को टीबी मुक्त बनाना है। साथ ही युवा छात्रों के लिए मैसेज दिया कि खाने पीने का स्वयं ध्यान रखें और बीड़ी तंबाकू से दूर रहो। खाली पेट चाय पीना भी हानिकारक होता है। इस बीमारी का लक्षण धीरे धीरे बढ़ने लगता है जिसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। डॉक्टर की सलाह दिया कि टाइम तो टाइम अपनी स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए खाना समय पर खाएं और फल का भी सेवन करें। सतही गले में खराश और कुछ ऐसा होता है, गर्म पानी का सेवन करें या नज़दीकी हॉस्पिटल में इलाज के लिए दिखाएं। साथ ही इस मामले को लेकर जिस तरह योजना चलाई जा रही है, अपने स्वास्थ्य को खुद ध्यान रखें और अपने परिवार का भी। टीबी मुक्त भारत जल्द हो जाएगा। इस अभियान में जगह जगह कैंप लगाए गए। फैलाने में क्योंकि जो टीबी का जो मरीज होता है, फैलाने वाला मरीज है, वो 2 महीने तक कम से कम बीमारी फैला सकता है। तो उसके लिए उसको जो है मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए। तो उनको जब हमारे पास आता है तो उससे पहले वो ज़्यादा बीमारी फैला के आ चुका होता है। तो हमारे पास आने के बाद में हम उनको जब समझाते हैं तो वो चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा जो है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माइग्रेटरी प्रॉब्लम है। जो जैसे क्या है हमारा, जैसे हमारे किसी भी घर में मान लो कोई टीबी का मरीज आया, तो उस घर में जो है वो खांसेगा, बोलेगा, छींकेगा, तो उसके कारण वो जो है उस घर के सभी लोगों को बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है कि जो घर वाले जो भी घर में मेंबर है, सदस्य हैं, उन सभी की भी जांच कर रही हैं और उन सबको भी बचने के लिए टीबी की दवाइयां दे रही हैं। तो इससे जो है अभी आगे बीमारी रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर, गवर्नमेंट से क्या क्या सुविधा मिल पा रहा है? गवर्नमेंट से जैसा सर ने बताया, सर ने सारी सुविधाएं मुफ्त हैं। आप किसी भी जो नियर बाई डॉट सेंटर है या डिस्पेंसरी है या चेस्ट क्लिनिक है, वहाँ पे आप जाके टीबी से रिलेटेड जो भी जांचें हैं, जैसे स्पूटम की जांच हो गई या CB नेट हो गया, ट्रू नेट हो गया, वो सारी चीज़ें मुफ्त हैं। साथ ही साथ दवाइयाँ मुफ्त हैं आपके लिए और आपके परिवार वालों के लिए। जैसे फैलने वाली अगर टीबी है तो TPT चलती है उनकी परिवार वालों की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ साथ ही निक्षय पोषण योजना के तहत उनको कुछ बेनिफिट्स भी दिया जाता है, जैसे 1000 रुपये पर मंथ जब तक उनका मेडिसिन चलती हैं टीबी पेशेंट की, तब तक उनको मिलता है। ये सारी सुविधाएं मुफ्त हैं, इसमें कोई भी किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। तो आप मतलब हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि जो हम ये मीटिंग कर रहे हैं, समाज में अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है, आप नियर बाई डिस्पेंसरी या चेस्ट क्लिनिक उनको भेजिए, उनकी जाँचें होगी। अगर लगता है कि उनको टीबी है तो फिर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सर, सरकार की तरफ से जैसे इन्होंने बताया कि पैसे मिलेगा, ये कब तक मिलेगा? क्या लक्ष्य उसको पता लग जाएगा कि वो टीबी के मरीज है, उस दौरान से मिलेगा या उनकी बीमारी जब तक खत्म हो जाएगा तब तक मिलते रहेगा? ये जब तक पेशेंट अपनी क्योर्ड होके आता है, जैसे कि ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट होता है, तो 6 से 8 मंथ उसकी दवाई चलती है। तो जब तक उसको हम हर महीने 1000 रुपये प्रोवाइड होते हैं सरकार की तरफ से। जी। हाँ जी। और जब तक उसका कोर्स आगे बढ़ जाता है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है उसकी इम्यूनिटी पावर जब तक चल रही है, दवाई कब तक चलेगी, तो उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चलता है और देन पेमेंट उसके हिसाब से ही सरकार की द्वार से प्रोवाइड होती है। जी सर, डॉक्टर साहब, जो तरीका देखा गया है कि बुजुर्ग हो या बच्चा हो, एक तो देखा गया है कि नवजात बच्चा पैदा होते ही उसको लक्ष्य टीबी का पाया जाता है। उसको क्या कारण है, क्यों उसको लक्ष्य पाया जाता है, रीजन क्या है? पैदा होते ही, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आपने पूछा है। पैदा होते ही जनरली तब उस केस में मिल सकता है जिसमें उसकी माँ या उसके पापा वहाँ पे
उनको पहले ही टीबी हो उस घर में, उस केस में मिल सकता है। ये तो बहुत अच्छा जो पीड्स वाले हुए हैं वो लोग बता पाएंगे। लेकिन जो देखा गया है कि जिन लोगों के घर में पहले से टीबी है, उन्हीं के घर में टीबी के जो अगले जो पेशेंट आते हैं वहां पे ज्यादा आते हैं, क्योंकि जहां जिस इलाके में हम रह रहे हैं, जहाँ अगर मैं बात करूं जहांगीरपुरी की, तो बहुत छोटे घर हैं जहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन नहीं होने के लिए, क्योंकि टीबी में हम बार बार कहते हैं कि घर वेंटिलेटेड होने चाहिए। अगर खुले घर हैं तो वहां पर टीबी फैलने का चांस कम होगा। अगर खुले घर नहीं है तो हवा का आसपास नहीं हो पाएगी हवा, जिसकी वजह से क्या होगा कि टीबी फैलने का चांस ज्यादा रहेगा। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सर बचने के क्या उपाय है, कैसे बचा जाए? बचने के उपाय हैं, जिनको टीबी है हम कोशिश करते हैं, जब हॉस्पिटल में आते हैं हम उन्हें मास्क लगाने के लिए कहते हैं, तो जो भी जिसको टीबी है वो मास्क लगाए, और जो उसे बलगम आता है उसे एक बर्तन में रखे, उसे उबाल के फेंके या फिर राख में नीचे दबा दे, ऐसे ना फेंके, इधर उधर अगर वो थूकेंगे तो वो फैलाएगा। तो हम सभी से, जो भी हमारे पास मरीज आते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मास्क लगाइए और थूकने के लिए एक डब्बा रखिए, उसमें थूके और उसे उबाल के तब जाके पानी में फेंके, ऐसे मत फेंकिए, क्योंकि अगर ऐसे फेंकेंगे तो फैलाएगा। हमारे साथ ललित जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे कहा कि बीमारी फैलना, रीजन क्या है, किस कदर से बढ़ता है टीबी? आखिर फैलने के रीजन क्या है, क्यों फैलता है, आखिर उसका उत्पादन कैसे होता है कि टीबी के मरीज हो जाते हैं, कैसे होते हैं टीबी के मरीज? एक्चुअली क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि लापरवाही होती है। जी। जैसे किसी व्यक्ति को अगर टीबी, फेफड़ों की टीबी हो गई है और फैलने वाली टीबी है, और वो एज पर डायरेक्शन जो हम उसको देते हैं, मुंह पे मास्क नहीं लगा रहा है, ये इधर उधर थूक रहा है और कम्युनिटी में वैसे ही घूम रहा है बिना मास्क के, तो कम्युनिटी में वो खांसेगा तो बीमारी फैलाएगा। तो हम उसको कहते हैं कि आप इनिशियली 15 दिन तक तो थोड़ा रेस्ट लीजिए, और उसकी क्योंकि दवाई काफ़ी इफेक्टिव है, 15 दिन में उसकी जो कफिंग है वो भी रुक जाती है, तो उसके बाद वो अपना काम कंटिन्यू कर सकता है, जो भी उसका भी भरण पोषण का जरिया है वो उसको कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उसके बाद बढ़ने लग जाती है। एक तो ये है कि, और दूसरा है कि प्रिवेंशन है। समाज में जैसे कोई भी व्यक्ति निकल रहा है तो अपने पास मास्क कैरी करके निकले और खा के निकले। कई बार लोग क्या होते हैं कि भरपेट खाना नहीं खाते, उनकी इम्यूनिटी नीचे चली जाती है। तो हम यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और अपने साथ एक रुमाल को या किसी मास्क को कैरी करके चलें, क्योंकि समाज में ही हमें नहीं पता किसको टीबी है किसको नहीं है, तो अपनी ही सुरक्षा स्वयं अपने हाथ में है। जी। हमारे साथ और भी साथी हैं। सर, जैसे इन्होंने बताया कि खाली पेटे चाय पी के चले जाते हैं, उसकी वजह से होता है, क्या कोई और भी लक्ष्य है कि टीबी के मरीज अधिकतर देखा जाए कि एक दूसरे के छुआछूत की बीमारी करते हैं, श्वास के कहते हैं, बाकी जब जरिया होता है, आखिर ये पैदा होने के कारण क्या है कि खाली पेट रहना या खाना ना खाने के कारण या चाय ज्यादा पीने की वजह से होता है? नहीं, मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये जो सांस से फैलने वाली बीमारी है, अगर छुआछूत में मतलब छुआछूत का जो पहले क्या था कि जैसे एक टीबी का पेशेंट है, उसको बोल दिया कि उसके बर्तन अलग कर दो, कपड़े अलग कर दो। टीबी का कीटाणु अगर हम खा जाएंगे तो वो हमारे अंदर इतने एसिड होते हैं, मर जाता है। तो वो रूट तो है ही नहीं जाने का, पेट टीबी की बीमारी होने का वो रूट तो है ही नहीं। टीबी का जो रूट है वो है इन्फेक्शन सांस के थ्रू, सांस से पहले फेफड़े में जाएगा, फेफड़े में जाके उसके पूरे शरीर में चलेगा। दूसरा, इम्यूनिटी जब तक स्ट्रांग रहेगी किसी की भी, क्योंकि मैंने जैसे बताया 30 से 40% तक लोगों के अंदर टीबी के कीटाणु होते हैं, पर उसको लेटेंट टीबी बोलते हैं। जैसे मान लो हमारा भी चेक करेंगे तो हमारे अंदर टीबी के कीटाणु होंगे, पर वो अभी लेटेंट फेज में है। लेटेंट फेज का मतलब चुपचाप पड़े हैं। जब वो फैलने वाले होंगे, मतलब उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो टीबी का कीटाणु है उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है एक रात में दुगनी हो जाती है। मान लो आज 1 लाख है तो अगले दिन 2 लाख हो जाएंगे। तो वो जब बढ़ेंगे, जब इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तो अपनी इम्यूनिटी को कमजोरी ना होने दो। तो इम्यूनिटी कमजोर होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला जो मेन कारण है वो खाने पीने का ध्यान रखना है। दूसरा, कॉमॉर्बिडिटी कंडीशंस, कोई भी जो बीमारी, जैसे मैंने बताया था प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको प्रेगनेंसी में क्या है कमजोरी हो जाती है, तो कमजोरी के कारण उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या डायबिटिक पेशेंट हैं, या अल्कोहलिक हैं, स्मोकर हैं, तो उनको होने के चांसेस, या 60 साल से उम्र में ज़्यादा, 60 साल से उम्र से जो ज़्यादा लोग हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है, तो उसके कारण भी टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या जो छोटे बच्चे हैं, इसीलिए बच्चों को, जो भी छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को बचने के लिए दवाइयाँ हम जरूर देते हैं जी। उसका कारण यही है कि उसके जो बच्चे को जो इम्यूनिटी है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे और उससे बीमारी होने के चांसेस उसको कम हो जाए। सर, देखा गया कि अधिकतर
स्मोकिंग करने वाला या बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू खाने वाला है, उनको सबसे ज्यादा होता है। क्या उसमें कौन ऐसे तत्व पाया जाता है कि उसके कारण टीबी के मरीज होते हैं? ठीक है, जैसे स्मोकिंग जो करते हैं, है ना, वो लंग्स में जाता है ना। तो जैसे सर ने बताया, फेफड़ों वाली जो टीबी होती है, मेनली आपका लंग्स पहले से इन्फेक्टेड है और साथ में आपका इन्फेक्शन आपने ले लिया है, तो वो ज़्यादा चांसेस इसीलिए हो जाते हैं। अल्कोहल ले रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। जैसे इम्यूनिटी वीक होगी तो जो आपका लेटेंट टीबी है वो एक्टिव टीबी कन्वर्ट होके फिर आपको इन्फेक्टेड करेगा और उसके सिम्टम फिर आपको ज़्यादा दिखेंगे जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिक करते हैं। इसलिए 100 डेज जो हमारा टीबी कैंपेन है उसमें हम फोकस कर रहे हैं वल्नरेबल ग्रुप से, जी जिसमें एक ए भी ग्रुप है अल्कोहलिक का और स्मोकिंग का। जी तो हमारा मेन फोकस है कि हम जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं ये हम मेन ग्रुप इनको करें और इनकी टीबी की जांच कराएं। जी तो इसीलिए ज़्यादा उभर के आती है वो, क्योंकि इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है अल्कोहलिक की और स्मोकर्स की। सर, देखा गया लगातार बुजुर्ग, महिला, बच्चे की बात करें, आजकल युवा की देखा जाए कि युवा नशे में ज्यादा करते हैं। अधिकतर कॉलेज के बाहर देखे कि लड़कियां भी स्मोक करते हुए नजर आ रही है। उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो स्मोक करती हैं, उससे कई बीमारी पैदा होती है, जैसे आपने कहा कि टीबी के स्मोक के कारण है। यही कारण है, टीबी के बढ़ने का कारण ही यही है। जो हमारे युवा वर्ग में टीबी का जो फैलने का कारण है वो यही है, क्योंकि जब वो घर से निकलते हैं, आज जो ज्यादातर जो बच्चे हैं वो फास्ट फूड ले रहे हैं, कोई भी न्यूट्रिशियस फूड नहीं ले रहे हैं, वो खा के नहीं जा रहे हैं, घर से खा के नहीं जा रहे, बाहर गए उन्होंने कोई वो ले लिया, हॉट डॉग ले लिया, पैटी ले ली, ये ले लिया। अगर वो प्रॉपर खाना खाएं, सुबह दलिया खा के निकलें, दूध पी के निकलें, एक गिलास दूध पी लें और 2 रोटी खा लें, तो प्रॉपर फूड है उनके लिए। लेकिन वो नहीं खाते, वो क्या करते हैं, पैटीज खा लिया, समोसे खा लिए और बाहर जाके फिर स्मोकिंग करी। तो आज युवा वर्ग में फैलने का कारण ही यही है कि वो इस तरह की वो कर रहे हैं। तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने युवा साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो नशे को त्यागें और एक अच्छा, जब भी घर से निकलें, न्यूट्रिशियस फूड खा के निकलें। तो मैं इसी के साथ ये कहना चाहूंगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। थैंक यू। थैंक यू। पहले तो जो टीबी के बारे में आपको समझ में आया कि क्या है, कैसे करती है, एक सिंपल तरीका आपको बता देता हूँ। जो हम जैसे मतलब अभी जो सारी चीजें बोली, जैसे हमें आपको लगा होगा कि टेक्निकल वर्ड बोल रहे हैं कि क्या वो है। एक सिंपल सी मैं बात बता दूं, टीबी का जो कीटाणु होता है, जब भी जो फैलाने वाली बीमारी अलग होती है, ना फैलाने वाली बीमारी अलग होती है। 2 तरह की बीमारी, मतलब टीबी में जो है, जो ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ना फैलाने वाले होते हैं। जो 20 से 30% है वही फैलाने वाले होते हैं बीमारी। जिसके मतलब क्या वो बता देता हूँ सिंपल सा तरीका इसका, कि जैसे कोई टीबी का फैलाने वाला मरीज है, उसने सांस छोड़ा तो क्या होगा, या छींका बोलने से उसके जो कीटाणु बाहर निकलेंगे, हवा में रहेंगे। उसके पास में जब हम बैठ के सांस खींचेंगे तो वो शरीर में हमारे अंदर चला जाएगा कीटाणु। ठीक है, कीटाणु अंदर जाने के बाद में क्या होता है, बचपन में हमारे को जो वैक्सीन लगाते हैं टीबी से बचने के लिए, तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी होती है स्ट्रॉन्ग, तो वो उस कीटाणु को दबा के बैठ जाती है। तो जब भी हमारा शरीर कमजोर होता है तो टीबी की बीमारी बन जाती है। जैसे सभी बोलते हैं कि भाई सभी के अंदर तो टीबी के कीटाणु होते हैं, ऐसा नहीं। 30 से 40% लोगों के अंदर टीबी के कीटाणु होते हैं, और वो उन्हीं के अंदर होते हैं जो टीबी के पेशेंट के कंटेक्ट में आए होते हैं। कंटेक्ट मतलब उसके संपर्क में आए होते हैं। ठीक है, तो जो 30 से 40% जो कीटाणु जो लोग हैं उनके अंदर टीबी के कीटाणु होते हैं, उनके अंदर जो लोग कोमोर्बिडिटी, जो ये बार बार में आपको समझ में आता होगा कि जो एल्कोहलिक है, शुगर, मतलब जिन आदमियों के अंदर शरीर में कमजोरी हो जाती है किसी बीमारी के कारण, जैसे लेडीज है उनको प्रेगनेंसी के बाद में शरीर कमजोर हो जाता है, तो उनको टीबी बनने के चांसेस ज्यादा होती है। और किनको, जो 30 से 40% है, 60% लोगों को तो यही नहीं पता होता कि टीबी क्या चीज है। टीबी ज्यादातर उन्हीं लोगों के घरों में होती है जिनके घर में या तो पहले हो चुकी है या वो लोग उनके संपर्क में आ चुके होते हैं। ठीक है, तो अब आपके ये समझ में आ गया कि जो टीबी कैसे बनती है, क्यों हम बार बार खाने पे जोर दे रहे हैं। ठीक है, खाने पे जोर इसलिए दे रहे हैं कि भाई जब भी शरीर कमजोर होगा ये बीमारी तभी उभर के आएगी। अदरवाइज जो 30% जो मैं बोल रहा हूँ, 30 से 40%, उनमें से सिर्फ 10% लोगों को ही एक्टिव टीबी होती है। यानी 20% ऐसे लोग होते हैं जैसे हम हैं, हमारे अंदर बहुत सारे टीबी के कीटाणु होंगे क्योंकि रोज रोज टीबी के पेशेंट के संपर्क में आते हैं। पर हम लोगों का जो क्या रूटीन होता है, सुबह उठेंगे, अच्छे से खाना खाएंगे, 11 बजे हल्का फुल्का कुछ लेंगे, 1 बजे खाना खाएंगे, 4 बजे हल्का फुल्का लेंगे, रात को खाना खाएंगे। तो उससे क्या है, शरीर की इम्यूनिटी बनी रहेगी और बनने के बाद में बीमारी होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये कारण है कि इसीलिए बार बार जो कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस बोल रहे हैं, यानी कोई दारू पीता है या सिगरेट पीता है या बुजुर्ग हैं या शुगर की बीमारी है किसी को, तो उनको टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए उन लोगों को ज्यादा स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। फिर दूसरा, जिसके घर में पहले बीमारी हो चुकी है तो उसको भी टीबी होने के चांसेस होते हैं। और टीबी के कीटाणु की दूसरी खास बात क्या होती है, अगर वो एक बार शरीर में आ जाता है तो पूरी जिंदगी के लिए शरीर में ही रहता है, ठीक है। जब जो हमारी ये बीमारी की जो दवाइयां देते हैं, दवाइयों से बीमारी जब जाती है, तो दोबारा अगर वही हरकतें करेगा आदमी, कमजोरी हो जाएगी या किसी कारण से तो दोबारा भी टीबी होने के चांसेस होते हैं। और जो दोबारा टीबी होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें क्या है, दोबारा जब टीबी आती है तो दुगनी ताकत के साथ उभर जाती है। फिर जो ये दवाइयां हैं, ये काम करे ना करे कोई भरोसा नहीं होता, तो उसको MDR टीबी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका फिर जो है, अभी तो छोटा इलाज होता है पहली बार में, और अगर किसी को MDR बीमारी होती है तो फिर लंबा इलाज लगता है। उसमें जो है 9 महीने से लेके 2 साल तक का भी इलाज होता है, और ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग दवाई होती है। तो इसीलिए पहली बार में ही दिख के इलाज करेंगे। हमने आयोजित किया हुआ है। एक टीबी के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर रखा हुआ था। हम इसे शिविर बोलते हैं, बाहर हमने एक शिविर के भी लगा रखे हैं, गाड़ी हमारे इलाके में घूम रही है पूरे इलाके में, जो लोगों को अवेयर करेगी टीबी के बारे में। एक 100 डे कैंपेन चला हुआ है, जिसमें हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और कुछ उसमें वनरेबल ग्रुप्स हैं जिनको टीबी होने के ज्यादा चांस है। तो कौन कौन से हैं? एक और जो फेफड़ों की टीबी होती है, सबसे ज्यादा जो खतरनाक टीबी होती है वो फेफड़ों की टीबी होती है, जो फैलती है। एक दूसरी टीबी भी होती है, शरीर में पूरी जगह पर टीबी हो सकती है, बाल और नाखूनों को छोड़कर कहीं भी टीबी हो सकती है। लेकिन जो सबसे खतरनाक तरह की टीबी है वो है फेफड़ों की, जो फैलती है। जब हम खांसते हैं, जो भी मरीज खांसता है, तो उसके से कीटाणु निकलते हैं जो 4 से 5 फीट तक जा सकते हैं। उस इलाके में जो भी उसके संपर्क में आएंगे उनको टीबी फैला सकते हैं। तो अभी जो है 100 दिन का प्रोग्राम चला हुआ है, 100 डे टीबी कैंपेन करके नाम से चला हुआ है। इसमें हम कुछ लोगों को जिनको चांस ज्यादा होते हैं टीबी के, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम उनको ढूंढ पाए तो क्या होगा। जब उनको हम ढूंढेंगे तो वो आगे नहीं फैलाएंगे, उनको हम दवाई देंगे तो आगे नहीं फैलाएंगे। तो उनमें कुछ लोग हैं, उनको बीमारी होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत जो होती है कम हो जाती है। दूसरा, जो शुगर के मरीज हैं, जिनको डायबिटीज है, उनको टीबी होने का ज्यादा चांस होता है। तीसरा, जिनको पहले टीबी हुआ है उनको होने का चांस होता है। चौथा, जो उनके घर में है, क्योंकि मेरे घर में किसी को टीबी है, वो खांसेगा चीखेगा तो उस घर में कीटाणु रहेंगे। और जहांगीरपुरी वाला जो इलाका बहुत छोटे छोटे घर है और बिल्कुल छठे छठे घर है, जिसमें खिड़कियां भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो हवा का वेंटिलेशन भी अच्छा नहीं है, जिससे बीमारी होने का ज्यादा चांस रहता है। और जिनका डायलिसिस चल रहा है या कोई दूसरी तरह की बीमारियां जिनको है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं जिनको टीबी हो सकती है, ठीक है। शुगर वाले, 60 साल से ऊपर, डायबिटिक, जो कमजोर है, जिसे हम बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जो दिखने में कमजोर से है, उनको टीबी होने का चांस हो सकता है। तो कुछ लोग हैं जिन्हें हमने वनरेबल ग्रुप कहा है। अब इस कैंपेन में, क्योंकि ये तो सबको पता है कि इनको बीमारी हो सकती है, अब बीमारी को ठीक कैसे करें या वो आगे ना फैले, उसके लिए क्या है? ये जो 100 डे कैंपेन है वो ये है कि इन लोगों को हम एक्सरे करवाएं, इन लोगों का एक्सरे करवाएं, और एक्सरे करवाने के बाद जब इनके एक्सरे हों, उनको डॉक्टर देखे। हमारे वहाँ 32 नंबर में, आपके बिल्कुल पास में बाबू जगजोराम हॉस्पिटल है, मैं वहीं से आया हूँ, तो वहाँ पे वो एक्सरे देखें, वहाँ पे डॉक्टर एक्सरे देखा और एक्सरे से डिसाइड होगा कि उनको